बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1,12,085 की वीक ऑन वीक बेसिस पे क्लोजिंग। और लास्ट वीक समझ लें कि मार्केट ने तकरीबन 450 पॉइंट के गेन के साथ क्लोज़ किया। बाज़ार में टेक्निकल फॉर्मेशंस के हिसाब से जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों को दिया था 1,13,500 जो लास्ट वीक का था, उम्मीद है मज़ा आया होगा अगर किसी को वो लेवल याद होगा। और उस लेवल पे मार्केट का रेजिस्ट करना वो कम से कम लोगों ने विटनेस किया होगा। असल में लेवल्स को देख के अगर काम किया जाए ना, तो काम के साथ साथ ना वो एक इन्जॉयमेंट भी होती है, फिर एक इंटरेस्ट पैदा होता है। और बहुत लोगों का इंटरेस्ट इस तरह से पैदा होता है क्योंकि जब वो लेवल्स की अवेयरनेस उनको आनी शुरू होती है कि भाई मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह काम करती हैं, तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि जो जो रेजिस्टेंस बताई थी मार्केट ने उसी रेजिस्टेंस को चैलेंज किया और स्ट्रेट 3 दिन तक जो है बाज़ार उस लेवल को हिट करता रहा। और थर्ड अटैम्प्ट के बाद समझ लें कि फ्राइडे को ही फिर मार्केट ने दोबारा से स्लाइड बनाई। अच्छा, वीक ऑन वीक बेसिस पे ये 400 सवा 400 पॉइंट्स को मैं अभी फ़िलहाल इसको मैं इस तरह से देखूंगा कि ये मार्केट ने उससे पिछले वीक का जो था वो एक करेक्शन की थी, क्योंकि उससे पिछले वीक 5,000 पॉइंट मार्केट एक वीक में ड्रॉप हुई थी। बाज़ार में ये करेक्टिव फेज इस तरह के वीक ऑन वीक बेसिस पे आते रहेंगे। मार्केट किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का नाम नहीं होता, मार्केट जिगजैग करके ही चलती है। प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों को अवेयरनेस ना हो और फिर वो ये सोचें कि बाज़ार तो ऊपर आ गया, बाज़ार में तो तेज़ी हो गई, तो बात यह है कि या तो काम को सीख लें, इन चीज़ों को समझ लें, अदरवाइज़ होगा कुछ नहीं, इन चीज़ों से आपका अपना पैसे का नुकसान होगा। जो लोग इन चीज़ों को मेच्योर होके फॉलो कर रहे हैं उन्होंने इस मार्केट में, मैंने लास्ट वीक की वीडियो में भी कहा था कि हैं बहुत से आइटम जो मैं लेने वाले लेवल्स पे हैं और मैंने लिए भी हैं और मैं लूँगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होंगे। तो आपने देखा कि बाज़ार के अंदर बाकायदा क्लियर नज़र आया कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम आइटम्स ने थोड़ा थोड़ा जंप वापस लिया उस फॉल का, जो पिछले 2 हफ्ते पहले वाला फॉल था। ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेड का जो शौक होता है ना, वो उसका शॉर्ट टर्म ट्रेड का ये मतलब नहीं होता कि रोज़ाना सुबह लैपटॉप खोलें और जो मार्केट चल रही है वह मार्केट में एंट्री हो गई। शॉर्ट टर्म ट्रेड भी उस वक्त की जाती है कि जब कोई अपॉर्चुनिटी आपको लोअर द रिस्क हायर द रिटर्न के क्राइटेरिया पे मिल रही हो। तो वो हफ्ते भर की अपॉर्चुनिटी माशाल्लाह क्लाइंट्स को मिली और लोगों ने ट्रेड किया, लोगों ने अपना हिसाब से पैसे बना लिए और फिर उस लेवल को ही फॉलो करते हुए एग्जिट भी किया। इन लेवल्स पे देखें काम करने का ना ये फ़ायदा होता है। ओवरऑल हम अभी भी जो है वो करेक्टिव फेज़ में है। जो बाज़ार में जो एक पॉजिटिव मोमेंटम है लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ऊपर, उसका उसका ये एक ब्रीदर है, उसकी ये करेक्शन है बेसिकली। इस तरह की करेक्शंस पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पर आए दिन कोई नई खबर आ रही होती है, वहाँ पर इस तरह की करेक्शंस को अपॉर्चुनिटी समझ के अवेल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बाद में रिग्रेट होता है कि पहले तो वो करेक्शन थी, बाद में बुरी खबर कोई आ गई और वो मंदी में चली गई चीज़, तो वो डिस्टेंस ज़्यादा बन जाता है, लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वाई नॉट कि जब आपको कोई सपोर्ट बता रहा है या कोई रेजिस्टेंस बता रहा है और मार्केट वैसा कर भी रही है। अब 13,500 का लेवल बताया था पिछली वीडियो में, कल मार्केट ने 1,12,448 का या 58 का कुछ ऐसा बाजार ने तकरीबन 10 20 25 50 पॉइंट के डिफरेंस से उस लेवल को टच किया। अब इससे ज़्यादा क्या एक्यूरेसी चाहिए? तो यानी ये काफ़ी है मेरे हिसाब से। लोग क्योंकि देखिए नाराज़ हो रहे होते हैं कि मैंने सपोर्ट लेवल नहीं बता रहा और ऊपर का सिर्फ लेवल बता रहा हूँ, तो अहमियत का अंदाज़ा हुआ कि ऊपर का लेवल अगर ना बताऊँ तो क्या होगा। तो वो जो होगा वो इस वीडियो के बाद होगा, क्योंकि अब ऊपर का लेवल भी चेंज हो गया। वो पिछले वीक का लेवल था, अब इस वीक में वो लेवल बदल गया। ठीक है, मार्केट ने 1,09,400 से बाउंस किया, 1,13,460 470 480 यहाँ तक मार्केट आई, तो राउंड फिगर में लगा लें 1,13,500 तक बाजार आया। अब ये उस एक वीक का जो था लेवल्स थे। अब जो नया वीक स्टार्ट होगा मंडे से, इसके अब लेवल चेंज हो गए। अब रेजिस्टेंस 1,13,500 नहीं है। ठीक है, अब बाजार अपनी कोई नई रेजिस्टेंस बनाएगा। इसी तरह से अभी बाजार में जो सपोर्ट एरिया है वो मेरे हिसाब से अभी दूर है। इस वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वालों को हर एक हफ्ते के बाद, हर 5 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद आइटम वाइज अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। अब कोई एक आइटम है जो 100 200 रुपये वाला आइटम, अगर आप उसने अगर आपको 15 से 20 रुपए की अगर मूव दे दी है, तो अब आप इस वक्त जो है वो ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो गेंस लें और मार्केट से निकलें। ठीक है, क्योंकि बाजार शॉर्ट टर्म का है। अच्छा, बाजार अगर आपका सिर्फ शॉर्ट टर्म का हो ना, या कोई इस तरह की बात हो तो चलें बुरा भला कह लेते हैं।
अपनी चीज़ों को तो वैसे भी हम ज़्यादा मज़े से बुरा भला कहते हैं। ये इस वक्त अक्रॉस द ग्लोब पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स इसी तरह परफॉर्म कर रही है। और अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन बन के ऊपर जा रही है तो वो गोल्ड है। उसका रीज़न है, मैं पिछली वीडियोस में इन टॉपिक्स को कवर कर चुका। जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं आया था तो एक डाउट था कि भाई आने के बाद पॉलिसीज़, अच्छा आने के बाद तो उसने डाउट्स को और बढ़ा दिया, क्योंकि एक शरारती दिमाग का आदमी है, ठीक है, और बहुत पक्का पॉलिटिशियन है और पक्का बिजनेसमैन है। अब वो जिस तरह की बातें सामने ला रहा है वो सरप्राइज है पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया ने इस डायरेक्शन में नहीं सोचा था कि ये आने के बाद इस तरह के डिसीजंस लेगा। अब ये जो ट्रेड वॉर है, इस ट्रेड वॉर को लेके अभी आप कंफर्म हैं कि ये किस तरफ बढ़ेगी? कम से कम मैं तो कंफर्म नहीं हूँ। अच्छा, ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं है, इस वक्त सेम टाइमिंग्स में पिछले 2 महीने से पूरी दुनिया के अंदर जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ी जो है चेंज आने जा रही है, बहुत बड़ी, जिनमें एक यूक्रेन और रशिया वॉर, और उससे पहले ये जो हमने सीरियन जो गवर्नमेंट को फाउल होता हुआ देखा और वहाँ एक नया टेक ओवर होता हुआ देखा। ये टॉपिक्स पे अगर मैं वीडियो बनाने पे आऊँ ना तो 2-2 घंटे की वीडियोस बने, ये इतने बड़े टॉपिक्स हैं। और एट द सेम टाइम आपको ये नज़र आ रहा है कि आपके मुल्क में भी कुछ लोग प्रेसिडेंट्स वगैरह डिफरेंट कंट्रीज़ के आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल इररेलेवेंट है। इस पूरी दुनिया में जो सेज सजाई जा रही है इसमें पाकिस्तान का कहीं कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम अपनी इंटरनल मामलात में ही इतना उलझ चुके। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे तो ये जो बिहेवियर स्टॉक मार्केट्स का है वो एक कॉमन सेंस की बात है कि कोई आदमी सिर्फ अगर ज़रा सी भी सेंस रखता हो ना, यानी बिल्कुल ही बददिमाग आदमी होगा ना तो उसको नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन एक नॉर्मल सी सेंस रखने वाला आदमी भी इस बात को समझेगा कि जियोपॉलिटिकल चेंज भी आ रहा है। अब ये जो गज़ा को लेके जो ट्रंप साहब ने जो अनाउंसमेंट की है कि ये इन लोगों को मैं शिफ्ट कर दूंगा दूसरी कंट्रीज़ में, ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। वहाँ 20 लाख लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको मैं शिफ्ट कर दूंगा दूसरी कंट्रीज़ में, वो एक जो है वो तफरीगाह बनेगी और वो एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट बनेगा, वो रियल स्टेट के तौर पे उसको देखना चाहिए। ये जुमला ट्रंप साहब का है। तो ये जो अप्रोच है ना, बेसिकली इसको अब मैं इस पर डिटेल में वीडियोज़ में नहीं जा रहा, ठीक है, ये इंडिविजुअल प्राइवेट में जिन लोगों से बात हो रही होती है उनको मैं ज़रूर, जो वाकई एनालाइज कर रहे होते हैं उनसे करने में मज़ा आएगा। जनरल पब्लिक के काम के टॉपिक नहीं है। अभी वहाँ पे बहुत बड़ा चेंज और आने जा रहा है। यही वो रीजंस हैं कि अभी भी पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स इस बात का इंतजार कर रही हैं कि ट्रंप की तरफ से और क्या क्या अनाउंसमेंट्स बाकी हैं और वो क्या करेगा दुनिया के अंदर, किस तरह से दुनिया की पॉलिटिक्स को वो आगे लेके चलेगा। अगर रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो कूल डाउन होती है तो फिर गज़ा वॉर का क्या होना है वहाँ पे, क्योंकि डाउट्स हैं कि वहाँ अभी झगड़ा दोबारा हो सकता है। इसी तरह से वहाँ जो जिस तरह से बॉर्डर्स कंट्रीज़ के चेंज हो रहे हैं, रशिया अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, इसराइल अपने आप को जो है एक्सपेंड कर रहा है और ग्रेटर इसराइल वाला मामला जो है वो सामने आ रहा है। तो यही तो है स्टॉक मार्केट्स के लिए डाउट, और यही रीज़न है कि अब आप गोल्ड को देखें, 2940-50 हो गया, गोल्ड ने जो हाई बनाया है 2943 स्पॉट गोल्ड का हाई है डॉलर, और तकरीबन $28-80 के अराउंड जो है वो कल की क्लोजिंग आई है। लेकिन 2943 अगर डॉलर हो गया स्ट्रेट, और ये तकरीबन $2600 से चला है, 20 जनवरी को ओथ लिया है ट्रंप साहब ने, 20 जनवरी से, और आज आप लगा लीजिए कि 15 फरवरी, गोल्ड ने $2600 से आपको $2950 दिखाए हैं। तो कोई पीछे रीज़न है ना, यानी वही डाउट्स हैं कि जब दुनिया के अंदर जब पॉलिसी मेकर्स इस वक्त चीज़ों को छुपा के बारी बारी करके पत्ते शो करेंगे तो फिर स्टॉक मार्केट्स ऐसे ही परफॉर्म करेंगी। अब वो चाहे आपकी हो, बहाना बनता है। ये करेक्टिव फेज है, ठीक है। मुझे याद है कि वो अभी कल परसों में किसी ने मुझे मैसेज भी किया था कि यार वो आप तो 1,40,000 भी मार्केट बोल रहे थे। अब मैं क्या करूं, अगर आप लोगों को इस बात की अवेयरनेस नहीं है तो थोड़ा सा अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पे ध्यान दें, थोड़ा सा पढ़ लिया करें स्टॉक मार्केट्स किस तरह काम करती हैं। तो इन ऐसी बातों से ना बेसिकली आप अपना मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो 1,40,000 की बात अगर इस पूरे साल की है तो आप समझ रहे हैं कि ये अभी बस फरवरी में हो जाना है। अच्छा, मार्केट फिर स्ट्रेट लाइन की तरह चलती रहेगी। अरे वो होगी नहीं होगी, अभी फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ वो क्या है, उस पर क्यों नहीं मान रहे बात को। 1,16,500 पे पहली सेल कॉल दी हुई है मैंने, 1,13,500 पे अभी वीकली पे दिखा दिया, ठीक है। अब नए वीक के लिए अब नया लेवल है, हो सकता है मार्केट समझ जाए, ठीक है। मैं वीडियो में अब ये चीज़ नहीं बता रहा, देखें थोड़ा सा, कुछ और लोगों को भी आजमा के देखें, सब कुछ मैं बता देता हूँ, इस वीडियो में नहीं बता रहा। अब पिछली दफ़ा रेजिस्टेंस बताई थी, लेकिन थोड़ा सा जो है ना मैं डायरेक्शन ज़रूर दूंगा कि डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अभी हम करेक्टिव फेज में हैं। नया लेवल रेजिस्टेंस का
13,500 से अब चेंज होगा। इसी तरह सपोर्ट जो बनी थी, जो लास्ट टाइम लो बनाया अब तक जो आपकी मार्केट का इस महीने का, वो 1,09,400 के करीब है। तो पहली सपोर्ट तो 1,09,400 ही है। मुझे लगता है कि ये सपोर्ट ब्रेक करेगी मार्केट। और ऊपर किस लेवल तक बाजार जा सकता है ये अब आप स्क्रीन पे देखें, इन चीज़ों को स्क्रीन पे नोट करें। लेकिन इस वक्त ना अपने आप से जिद करके या किसी दूसरे से जिद करके कुछ होना नहीं है। बेसिकली मार्केट जो है वो अपने अंदाज से चल रही है, और जो जो भी प्रोफेशनल होगा ना, उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि अगर उसके कहे हुए लेवल को मार्केट ब्रेक कर दे तो सो व्हाट, तो फिर ध्यान चेंज हो जाएगा, फिर वो उस ट्रैक पे आ जाएगा जिस ट्रैक पे मार्केट होगी। बेसिकली मैं स्टॉक मार्केट को फॉलो करता हूँ। आप लोग स्टॉक मार्केट से चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट आपकी मर्जी को फॉलो करे, ये इन दो बातों में बड़ा फर्क है। मैं मार्केट के पीछे चलना जानता हूँ, आप मार्केट के आगे चलते हैं। एक आम जनरल पब्लिक से बात कर रहा हूँ। आप ये सोच रहे होते हैं कि नहीं ये टूट जाएगा लेवल, इसका मतलब क्या है कि ये अब आपकी मर्जी है कि टूट जाएगा। मैं ये कहता हूँ जब टूटेगा मैं उसके बाद बदल लूंगा, जब तक नहीं टूट रहा मैं बाजार के साथ खड़ा हूँ। यही बिहेवियर अगर आप अपना लेना, सिर्फ कि मार्केट के पीछे चलना सीखें, तो आप इस मार्केट में अगर कमाएंगे नहीं ना तो कम से कम लॉस नहीं करेंगे। नुकसान का ना होना भी एक नफा है। अब अगर इस लॉजिक को अगर आप समझ जाएं कि आप, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, अब एक मैं जुमला बोल रहा हूं, पूरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जाके चेक कर लेना। दुनिया में जितने बड़े जो है वो स्टॉक के ट्रेडर्स गुजरे और जिन जिन बड़े बड़ों ने बुक्स लिख दी किताब स्टॉक मार्केट के ऊपर, वो एक बात सब मिलके जो है वो सबसे सुनने को मिलेगी आपको। ये स्टॉक मार्केट में ना बेसिकली आप अपने सिर्फ कैपिटल को डिफेंड करना सीख जाएं। किसी तरह आप अपने आप जो कैपिटल इंजेक्ट किया है ना, जो आपका पैसा है, उसको सिर्फ डिफेंड करना सीख जाएं। गेन्स मार्केट खुद देगी आपको। जिस दिन आपकी स्ट्रेटेजी में यह बात ना हो कि मैं पैसा डाल रहा हूं इसलिए कि मैं पैसा कमाऊंगा, तो ये जो पैसा कमाने के लिए जो पैसा डाला है वो बाजार में चला जाएगा। मैं बाजार में जब पैसा डालता हूं ना, तो मैं ये सोचता हूं कि मैं ये जो पैसा डाल रहा हूं ना, ये मैं बचाऊंगा, ये मेरा पैसा नहीं जाना चाहिए। गेन्स बाजार खुद देगा। अब अगर सिर्फ इस एक जुमले को मेरी पकड़ लो तो आप यकीन करेंगे ये 2 अरब रुपए का जुमला है अक्लमंदों के लिए। जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे टैक्स करके जिद बहस दिखाने से क्या होगा? आप मुझसे जीत जाएंगे तो क्या होगा? फिर मेरा काम चल पड़ेगा, फिर मार्केट चल पड़ेगी भाई, फिर मैं भी बाय कर रहा हूँ। अभी तो मैं साइड लाइन हुआ बैठा हूँ, और पिछली वीडियो में कहा था कि साइड लाइन होकर बैठे। ठीक है, मैं तो नहीं कह रहा कि आपको शॉर्ट सेल करें, मत करें, बाजार को फिलहाल छोड़ें। क्यों कि अभी आपके लोकल लेवल पे क्या खबरें हैं? आपके यहाँ IMF आया हुआ है, IMF आपके रिव्यू की तैयारी कर रहा है। तो जब ये IMF रिव्यू की तैयारी कर रहा है तो आपके कॉर्पोरेट्स कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वक्त मार्केट में पैसा डालेंगे? वाई? वो तो इंतजार करेंगे। फिर इंटरेस्ट रेट की रैली थी, मेरे हिसाब से ओवर। इंटरेस्ट रेट का मामला अगर मार्च में मॉनेटरी पॉलिसी जो भी होगी और उसमें अगर नीचे आया भी तो मुझे लगता है 50 बेसिस पॉइंट्स मैक्सिमम, या बड़ा सरप्राइज होगा मेरे लिए कि 100 हो जाए। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट का मामला बस अब किसी भी वक्त अनचेंज में चले जाएंगे हम, और अगर हुआ भी तो थोड़ा बहुत होगा। तो बाजार तो डिस्काउंट कर चुका हर चीज़ को। व्हाट नेक्स्ट? मार्केट मांगती है कोई आने वाला फंडामेंटल, कोई खुशखबरी, कोई अच्छी चीज़। तो ये है कूलिंग पीरियड है, बेसिकली रिजल्ट सीजन है मेरे हिसाब से, इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें अभी संभली हुई भी हैं, वरना ये वैल्यूएशन तो आपको भी और अच्छी मिल जाएंगी। अब ये मैं जुमला क्या कह रहा हूँ, वैल्यूएशन अच्छी मिल जाएंगी, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आपको अगर बाजार सस्ता मिलेगा, और अगर नहीं जा रहा होगा तो जैसा बाजार करेगा वैसा हम कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीक का जो रेजिस्टेंस लेवल होगी ना, जो नेक्स्ट वीक की जो रूफ होगी, वो जो क्रॉस करके मार्केट खड़ी हो, आप बाजार में एंट्री करें। ठीक है, फिर मैं कम से कम ये कह सकूंगा कि हाँ जी बाजार ऑल टाइम हाई बनाएगा। लेकिन जब तक ये वीकली का रेजिस्टेंस, जो नई रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस नहीं होगी, तब तक इंतजार करें। मुझे लगता है कि 1,09,400 का जो लो बना है ना इस महीने का, अभी उस लो में कुछ पॉइंट्स ज़रूर अभी ऐड होंगे, और अच्छा खासे पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं एक रिस्क रख के। विदाउट रिस्क कोई चीज़ नहीं होती स्टॉक मार्केट में, और ना जिद और ना कोई चीज़ होती है। मेरी विश नहीं है। मेरी विश कैसे हो सकती है? मैं खुद ब्रोकर हूँ भाई, मुझे तो तेज़ी पसंद है। तेज़ी में घर चलते हैं हमारे, तेज़ी में ही आप लोग पैसा डालते हैं। मंदी में तो आपको पता है कि हर आदमी डर रहा होता है फिर। तो इन चीज़ों के लिए भी दिल गुर्दा तो चाहिए कि अपने काम से खुद रोक रहा हूँ आप लोगों को। तो मेरे हिसाब से नुकसान का ना करना जो नफ़ा है, उस नफ़े का एक फ़ायदा ये है कि आपको ना ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, ना आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा, ना कैपिटल गेन टैक्स कटेगा। फोकट का नफ़ा है, तो इस नफ़े को एंजॉय करें इस वक्त। ठीक है, कूल डाउन।
अगर अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेंगे ना, तो इस बाजार ने जैसे ये पिछले हफ्ते दी है, बाजार ने 2,500-3,000 पॉइंट जो ऐड किए है, इस 2,500-3,000 पॉइंट में 4 आइटम 5 आइटम्स ने अच्छा खासे जो है पैसे बना दिए, मजे के पैसे बन गए। यानी एक हफ्ते की मूव के अंदर आपने 2 महीने के अगर पैसे बना लिए, और क्या चाह रहे हैं, जान लेंगे क्या, स्टॉक मार्केट है वो, कैसीनो थोड़ी है। ओवरऑल ऑयल में जो है वो इस वक्त वही ना, ऑयल भी इस वक्त इंटरनेशनल ऑयल जो जिस तरह ट्रेड कर रहा है वो भी डाउट्स में है। वो बार बार जो है वो कभी मूविंग जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। मुझे लगता है कि ऑयल जब तक 70 के ऊपर है तब तक थोड़ा सा डेंजरस है, अपसाइड है इसमें, लेकिन 70 अगर ब्रेक कर देगा, आई होप कि ये करेगा 70 ब्रेक, तो फिर इसमें स्लाइड दोबारा से ऑयल के अंदर भी बनेगी। गोल्ड अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि गोल्ड में ट्रेडिंग कम हो रही है और गोल्ड ना वन साइडेड जो एक डायरेक्शन में है। कोई स्टॉप रख के काम करना चाहें तो करें, लेकिन देखें ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इस तरह की मार्केट्स में ना पैसा नहीं डाला जाता। ये अगर मैं ना कहूँ ये बात, कल को आप किसी किताब में पढ़ेंगे तो आप ये सोचेंगे शायद इरफान साहब को पता नहीं थी ये बात, या इरफान साहब ने हमसे छुपाई थी। तो इसलिए मैं अपना काम पूरा कर देता हूँ कि इस तरह जब अनसर्टेनिटी हो ना, तो दुनिया की कोई भी मार्केट हो उससे ज़रा पीछे हट के बैठें, जज्बाती मत हो, ठीक है। आपके जज्बात ना आपको जो है गार्लिक लगवा देंगे, तो उससे बेहतर है कि किसी की बात मान के थोड़ा सा पीछे हटें, इंतज़ार करें। आज की ही मार्केट में 2 से 3 आइटम अभी भी ऐसे हैं कि अगर कोई स्लाइड मिले तो उसको लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी के अपने फंडामेंटल्स हैं। इस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उसी बाजार में मिलती हैं जो ओवरऑल ट्रेंड में पॉजिटिव होता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर वो करेक्शन में होता है। आप ओवरऑल ट्रेंड में पॉजिटिव हैं जो ब्रॉडर फ्रेम है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के जो फ्रेम्स हैं उसके अंदर अभी आप करेक्टिव फेज में हैं। आपने जो एक बहुत बड़ी 6 महीने की जो तेज़ी की है, अब अगर 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने अगर आपको मार्केट थोड़ा सा ठंडा भी कर रही है, तो वो इसीलिए कि आपने जो चीज़ 100 की ली थी वो 250 की हो चुकी है। अब वो 250 से उसको थोड़ा घट के 200 पे आने दें, 200 पे आ जाए तो ले लीजिएगा। ये मैंने किसी आइटम का नाम नहीं लिया है, मैंने एक मिसाल दी है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।